पार्वती और शिव जी को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? माता पार्वती और शिव जी को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? हाँ जी, गौरी शंकर। हाँ जी, शाम सदाशिव। अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है? हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है? त्योहार तो मनाते हैं हम, पर क्यों? शिव जी और पार्वती जी के मिलन की स्मृति में हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। माता पार्वती का उग्र रूप क्या कहलाता है? माता पार्वती, हाँ जी, काली रूप कहलाता है। बिल्कुल ठीक है। वाक्य पूरा कीजिए। जहां जन्म हरिभक्त कहाई। जहां जन्म हरिभक्त कहाई। अब वाक्य पूरा हनुमान चालीसा का वाक्य है, इसको पूरा करना है चौपाई को। हाँ जी। और देवता चितना धरई सही सर्व सुख करही। अंतकाल रघुपतिपुर जाई जहां जन्म हरिभक्त कहाई। जल तत्व के देवता को किस नाम से जाना जाता है? हाँ जी, वरुण। वरुण देवता के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी किस विद्या के देवता हैं? भगवान धन्वंतरी जो अमृत कलश लेके, हाँ जी, हाँ जी, वेद है, आयुर्विज्ञान के देवता हैं। बिल्कुल ठीक है। कौन से ग्रह की उत्पत्ति समुद्र मंथन का नतीजा है? कौन से ग्रह की उत्पत्ति समुद्र मंथन का नतीजा है? हाँ जी, राहु केतु। राहु केतु जो बने, दो भागों में हुआ, उस राक्षस का नाम क्या था? स्वर भानु। स्वर भानु। स्वर भानु नाम का राक्षस जाकर देवताओं में बैठ गया था और विष्णु भगवान ने उसका सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। तो जो सिर वाला भाग था वो राहु और धड़ वाला भाग केतु। विष यदि शिव जी के गले में ना रुकता, अगर शंकर भगवान अपने गले में विष को ना रोकते तो क्या होता? शंकर भगवान अपने गले में यदि विष को ना रोकते तो क्या होता? अगर उनके शरीर में चला जाता तो क्या होता? हाँ जी, पूरी सृष्टि का नाश होता, क्योंकि पूरा संसार शंकर भगवान के शरीर में वास करता है। समुद्र मंथन से निकला दूसरा रत्न कौन सा है? पहला तो विष हो गया, दूसरा रत्न कौन सा है? हाँ जी, कामधेनु गाय। बिल्कुल ठीक है। समुद्र मंथन से कुल कितने रत्न निकले थे? समुद्र मंथन से कुल कितने रत्न निकले थे? हाँ जी अंकल, 14 रत्न निकले थे। बिल्कुल ठीक है। राजा उग्रसेन का कंस से क्या रिश्ता था? राजा उग्रसेन का कंस से क्या रिश्ता था? हाँ जी, कंस के पिता थे। बिल्कुल ठीक है। कंस के वध के बाद मथुरा के राजा कौन बने? कंस के वध के बाद मथुरा के राजा, हाँ जी, राजा उग्रसेन बने। जन्म के बाद श्री कृष्ण को कहां ले जाया गया? श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनको कहां ले जाया गया? हाँ जी, मथुरा, गोकुल ले जाया गया। बिल्कुल ठीक है जी। श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र? श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र, हाँ जी माता, रोहिणी नक्षत्र। श्री राम का पुनर्वसु, श्री कृष्ण का रोहिणी और हनुमान जी का चित्रा नक्षत्र। श्री राम का पुनर्वसु, श्री कृष्ण का रोहिणी और हनुमान जी का चित्रा नक्षत्र। जन्माष्टमी का त्योहार किस दिन मनाया जाता है? सावन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को या सावन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को? हाँ जी, हाँ जी, कृष्ण पक्ष को। रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाता है? रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाता है? कौन सी पूर्णिमा? सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अर्जुन को नपुंसक रहने का श्राप किसने दिया था? अप्सरा उर्वशी ने दिया था। बिल्कुल ठीक है। अपने घर के बाहर बुरी नजर से बचाने के लिए जो राक्षस का मुख हम लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? जो राक्षस का मुख हम लगाते हैं अपने घर के, हाँ जी, नजर बट्टू, हाँ जी, कीर्ति मुख कहते हैं उसको, कीर्ति मुख।
एक बार शंकर भगवान को राहु पर क्रोध आ गया और उन्होंने उसका वध करने के लिए, सुनना जी, राहु का वध करने के लिए कीर्तिमुख नाम के राक्षस को उत्पन्न किया। अब राहु ने आगे शंकर भगवान से माफी मांग ली, तो शंकर भगवान ने माफ कर दिया। कीर्तिमुख बोला, भगवान आपने मेरे को बनाया तो अब मुझे भूख लगी है, मैं किसको खाऊं? तो उन्होंने कहा तू अपना सारा शरीर खा ले। तो उसने अपना सारा शरीर खा लिया, सिर्फ उसका मुख बचा। तो उसने बोला जी अब मैं क्या खाऊं? उन्होंने कहा जितनी भी बुरी चीजें हैं, जितनी भी बुरी नजरें हैं, तो उसको खाता रही हो। इसलिए हम कीर्तिमुख को अपने घर के बाहर लगाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। कंचन थाल विराजत में थाल में क्या सजाया जाता है? कंचन थाल विराजत में थाली में क्या सजाया जाता है? हाँ जी, अगर कपूर बाती, बिल्कुल ठीक है। माता की आरती में कौन से दो शस्त्रों का उल्लेख मिलता है? माता की आरती में कौन से दो शस्त्रों का उल्लेख मिलता है? हाँ जी, शस्त्र शस्त्र, खड़ग खपरधारी। हनुमान चालीसा का प्रथम शब्द क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज। लो आओ जी।